एक एक प्रश्न है, और वो मेरा प्रश्न नहीं है, वो हर उस सनातनी का प्रश्न है, हर उस व्यक्ति का प्रश्न है, हर उस भारतीय का प्रश्न है जिसकी राम मंदिर में आस्था है। जब हम प्रहार करते हैं हिंदुत्व पर, सनातन पर, किसी राजनीतिक पार्टी पर, तो हम जरूर सवाल खड़े उठाते हैं। लेकिन राम मंदिर का निर्माण किया गया, उस राम मंदिर में निर्माण की जिम्मेदारी संभाली गई उन्हीं लोगों के द्वारा जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने कार्य किया, कई वर्षों तक संघर्ष किया। लेकिन उसी मंदिर में, उन्हीं की देखरेख में अगर लोगों की आस्था चोरी हो जाए, मैं इसलिए आस्था का यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि आचार्य, लोगों के हृदय में एक टीस है, एक पीड़ा है कि हमारे प्रभु श्री राम जो इतने वर्षों तक टेंट में रहे, जब उनके भव्य मंदिर का निर्माण किया गया तो वहां से भी चोरी की गई। उस आस्था को कैसे आप पुनर्जीवित करेंगे, आप ये बताइए आचार्य। देखिए, सवाल गंभीर है, और जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भीतर हुआ है वो महापाप है। मैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट को एक निवेदन करना चाहता हूं। जी। चंपत राय जी का इस्तीफा हुआ, अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा हुआ, लेकिन किसी भी संस्था की एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। बिल्कुल। तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जितने ट्रस्टी हैं, जितने लोग हैं, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया वो भी, जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया वो भी, उनकी श्रद्धा पे कोई सवाल नहीं है। मैं उनकी आस्था पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं उनके समर्पण पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं उनके त्याग और तपस्या पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। लेकिन एक पाप हुआ है, और अयोध्या की धरती पर तो सीता मां की भी अग्नि परीक्षा हुई है, तो ट्रस्ट को अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ट्रस्ट को, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को, आपके इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से मैं बहुत बड़ा निवेदन करना चाहता हूं कि इस्तीफा देने से कोई दोषी नहीं हो जाएगा, और इस्तीफा ना देने से निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाएगा। इसलिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सामूहिक उत्तरदायित्व लेते हुए, पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करते हुए, पूरे के पूरे ट्रस्ट को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कही है। और उस भक्त का क्या आचार्य, उसकी आस्था कैसे पुनर्जीवित? लेकिन एक बात मैं दूसरी भी कहना चाहता हूं, बात गंभीर है, और भी गंभीरता से मैं इसको रखना चाहता हूं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर चोरी हुई, लेकिन ये जो कॉकरोच हैं, ये जो सब चिमगादड़ टाइप के लोग हैं, ये श्री राम मंदिर में चोरी हुई, इनका राम से कोई मतलब नहीं है। और ये जो जितने सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के नेता हैं, ये जो स्यूडो सेकुलरिज्म चलाते हैं, छदम धर्म निरपेक्षता, इनका राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। ना इनका लेना देना राम से है, ना इनका लेना देना हिंदुओं से, ना इनका लेना देना सनातन से, ना इनका लेना देना इस बात से है कि चोरी किसने की, कौन। इनका तो सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है कि राम मंदिर की चोरी के बहाने राम मंदिर को बदनाम करो। और ये बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं। किसी हॉस्पिटल में अगर किसी मरीज की डेथ हो जाती है तो लोग उस हॉस्पिटल से अपने मरीजों को बाहर घर नहीं ले जाते हैं। राम मंदिर में चोरी हुई है, राम मंदिर के अंदर चोरी हुई है, उसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए राम मंदिर की चोरी का एक भी चोर बच नहीं पाएगा। बिल्कुल। पर एक बात और कह के जा रहा हूं जी, कि हम पृथ्वीराज चौहान से झगड़ा कर सकते हैं, हम आपस में लड़ सकते हैं, हमारे अपने ग्रेवांसेस हो सकते हैं, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारे अपने इश्यू हो सकते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से लड़ने का मतलब यह नहीं है कि हम मोहम्मद गौरी को दोबारा से स्थापित कर दें। बिल्कुल, बहुत सटीक बात आपने कही आचार्य। धर्म की बात की, कल्कि की बात की, राम मंदिर की बात की,
लेकिन एक और मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है देश का, यूसीसी। कई सरकारें हैं जो अब यूसीसी पर तैयारी कर रही हैं। आपने देखा होगा हाल ही में मध्य प्रदेश में हुआ, उत्तराखंड ने लागू कर दिया है, बंगाल में इसकी तैयारी हो रही है, गोवा में पहले से लागू है। लेकिन आचार्य, यूसीसी पर आपका स्पष्ट मत क्या है? मुझे फंसवाना चाहते हो, फांसना चाहते हो। मृदुल जी, 2014 में इस देश को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला जी। इन 11 सालों में इस देश की बहुत सी बीमारियों का इलाज नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन अभी कुछ बीमारियां बची हैं जिनका इलाज करना बाकी है। ये यूसीसी भी उसी तरह की एक बीमारी है। पर मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरा दोष कहो इसको, कि मैं किसी सवाल से एक तो नजर नहीं चुराता, और मैं किसी भी बात को, जो बात राष्ट्र के हित में हो, उस पर समझौता नहीं करता। तो ये यूसीसी का जो विषय है, ये राज्य का विषय नहीं है, ये पूरे भारत का विषय है। बिल्कुल। इसीलिए मैं भारत की सरकार से, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति में पैदा हुआ है या किसी धर्म में पैदा हुआ है, वो भारतीय है और वो सब पर समान नागरिकता लागू होनी चाहिए।